बाद टू इन्फांटी का प्रयोग किया जाता है, और ऊपर वाले में डू नॉट दोनों हट जाए, इसलिए हट जाता है कि फॉरवर्ड नकारात्मक कर सकता है। देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। तो उसमें पिताजी क्या कर सलाह दे रहे हैं, तो सेड कुछ चेंज हो जाएगा एडवाइज में, माई फादर एडवाइज मी। अब देखिए इसमें से केवल डू हटता है, नॉट के बाद टू का प्रयोग होगा, नॉट के बाद टू, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। दोनों का अर्थ भी देख लीजिए, ऊपर वाले का अर्थ है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। इसमें क्या है, माई फादर एडवाइज मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद न करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर योर जो है, योर का माई हो गया, इसलिए क्योंकि योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और वो भी पजेसिव है। तो अब ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलेगा, लेकिन मी का पजेसिव यहाँ पर लिखा जाएगा, तो मी का पजेसिव क्या होगा, माई होगा। अब रूल 5 देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब इसमें नेवर अगर लगा रहेगा तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में ही बदलना है, क्योंकि नेवर लग गया तो इसका मतलब उसमें सलाह प्रकट हो रही है। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो, कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। इसमें देखिए नेवर लगा है तो ये सेड को हम एडवाइज में बदल देंगे, हमेशा याद रखिएगा, जब भी नेवर रहेगा तो एडवाइस में चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट हो गया यहाँ तक, उसके बाद बस नेवर के बाद टू लगा देंगे, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। देखिए नोट में भी लिखा है नेवर वाले वाक्य में, अब देखिए नोट में है कि नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता, नॉट रहेगा तो फॉरवर्ड का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यदि नेवर लगा रहे तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला रूल देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब देखिए इस वाक्य को, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, छात्र ने अध्यापक से कहा सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए इसमें लगा है ना सर, सर लगा हो, प्लीज लगा हो या काइंडली हो, तो क्या करते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं और तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि इसमें अगर सर और प्लीज काइंडली लगा हो तो इसका मतलब रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है, तो रिक्वेस्ट ही लेगा, इसको याद रखिएगा। द स्टूडेंट सेड को बदल देंगे रिक्वेस्टेड द टीचर। अब सर, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और फिर क्रिया के पहले टू ला करके इसको पूरा लिख देंगे। टू मार्क हिम, मी का हिम हो गया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन में बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट स्टूडेंट के अनुसार, तो स्टूडेंट थर्ड पर्सन का है, और तो यहाँ पर क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगला देखिए, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। अब देखिए प्लीज लगा है तो हम क्या करेंगे, सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। राम रिक्वेस्टेड श्याम, प्लीज को हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट लग गया तो इसका भाव आ गया है। राम रिक्वेस्टेड श्याम, प्लीज को हटाकर क्रिया को पहले टू लगा देंगे और कम का गो में चेंज हो जाता है, तो टू गो एंड टेल, फिर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हिम समथिंग। उसी तरह थर्ड है, सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। अब देखिए काइंडली लगा है तो सेट का हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड सीता। अब काइंडली हट जाएगा, हेल्प के पहले टू लगा करके उसी तरह जोड़ देंगे, टू हेल्प। अब यहाँ पर मी का हार हो गया, क्यों हो गया है, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात सी के अनुसार बदलेगा। तो अब यहाँ सी ये थर्ड पर्सन में है तो ये मी ऑब्जेक्ट है, तो हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेंगे। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। अब आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। देखिए लेट नीचे दी हुई बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए लेट से तीन चीजें प्रकट होती हैं, प्रस्ताव, प्रार्थना और आदेश। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्ताव वाला, प्रपोजल। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारणतः वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा कि यदि लेट के साथ अस का प्रयोग है तो उससे प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, प्रपोजल। ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। जैसे देखिए
रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। और लेट को शुड में बदलते हैं और इससे वी या दे के पश्चात देखते हैं। अब आइए देखिए, हरी सेट, हरी ने कहा कि लेट अस प्ले मैच, आओ मैच खेले। तो हरी क्या कर रहा है? मैच खेलने के लिए प्रपोज कर रहा है, प्रस्ताव रख रहा है। तो सेट को किसमें बदल देंगे? प्रपोज या सजेस्टेड, कोई किसी एक में। तो हरी प्रपोज्ड। अब ये हो गया। अब इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। देखिए यहां पर दैट का प्रयोग होगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव के वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। अब इसको अस को हम वी या दे में चेंज करेंगे। यदि कहने वाला भी सम्मिलित है तब तो वी में हो जाएगा, और कहने वाला सम्मिलित नहीं है तो वह दे में ही रहेगा। तो इसमें कहने वाला सम्मिलित नहीं, स्पीकर सम्मिलित नहीं है, इसलिए दे में रहेगा। तो अस को दे में चेंज कर देंगे। उसके तुरंत बाद शुड लगाएंगे, लेट को हटा देंगे और शुड लगाएंगे, और बाकी वहीं प्ले अ मैच। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, मोहन सेट